बेटा, याद रखना, पितरों का तर्पण करने से आदमी सिर्फ तरक्की ही नहीं करता, बल्कि उसकी जिंदगी की हर रुकावट मिट जाती है। पितरों को अर्पित तर्पण की एक एक बूंद आशीर्वाद बनकर लौटती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे जीवन को नई दिशा देती है। पितृपक्ष कोई साधारण परंपरा नहीं, बल्कि ये वो पवित्र सेतु है जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है। इस समय किया गया तर्पण केवल आत्माओं को शांति ही नहीं देता, बल्कि पूरे वंश पर सुख समृद्धि की वर्षा करता है। मित्रों, ये कथा सुनने मात्र से पितृदोष का नाश होता है और कोटि कोटि पाप मिट जाते हैं। आज के इस युग में इंसान विज्ञान और तकनीक की ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन धीरे धीरे अपनी जड़ों से कटता जा रहा है। लोग सोचने लगे हैं कि श्राद्ध और तर्पण जैसी परंपराएं पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन सच तो ये है कि इन्हें नज़रअंदाज करने का परिणाम हर घर भुगतता है। अचानक आई विपत्तियां, धन की रुकावटें, संतान सुख की कमी, मन का शांत होना, ये सब कई बार उन अतृप्त आत्माओं की पुकार होती है जो अपने वंशजों से तर्पण की प्रतीक्षा करती हैं। गरुड़ पुराण में एक महान कथा का उल्लेख है। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने और सुनाने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गरुड़ जी को ये कथा सुनाई थी। उन्होंने बताया कि जो मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करता है, उसके सारे दुख, दोष और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। प्राचीन काल में रुचि नाम के एक राजा हुए। वे संसार का मोह त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वन में तपस्या करने लगे। उनके इस वैराग्य को देखकर उनके पितर अत्यंत दुखी हो गए। वे उनके सामने प्रकट होकर बोले, पुत्र, यदि तुम विवाह नहीं करोगे, संतानोत्पन्न नहीं करोगे, तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। हमारे लिए श्राद्ध और तर्पण कौन करेगा? तुम्हें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? रुचि ने उत्तर दिया, विवाह तो केवल बंधन है, इससे मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन पितरों ने समझाया, पुत्र, शास्त्रों में विवाह को आवश्यक बताया गया है। संतान ही पितरों को तर्पण और श्राद्ध द्वारा संतुष्ट करती है। संतान के बिना पितरों को शांति नहीं मिलती। यदि वंश नष्ट हो गया तो हम सदा अतृप्ति रहेंगे। पितरों के वचन सुनकर रुचि व्याकुल हो उठे और अंततः ब्रह्मादेव की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे प्रजापति बनेंगे और उन्हें उत्तम पत्नी मिलेगी। रुचि ने पितरों का तर्पण करके स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर पितरों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसी क्षण उन्हें अप्सरा प्राप्त हुई, जिससे उन्होंने विवाह किया। उसी से उनके वंश की शुरुआत हुई। इस कथा का संदेश यही है, जब हम अपने पितरों का सम्मान करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, तो वे भी हमें आशीर्वाद देते हैं। जीवन की हर रुकावट दूर होती है, पितृदोष का नाश होता है और परिवार में सुख शांति आती है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय अत्यंत आवश्यक हैं। तर्पण सबसे प्रमुख है। पवित्र जल में काले तिल, दूध और कुश डालकर श्रद्धा से पितरों को अर्पित करना चाहिए। ये केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा का आवाहन है। श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पितरों के नाम पर भोजन बनाना, ब्राह्मणों को खिलाना और वस्त्र दक्षिणा अर्पित करना चाहिए। यही उनके लिए सच्चा सम्मान है। गाय, कुत्ते, कौवे और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से पितर तृप्त होते हैं। पीपल और तुलसी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पीपल को पितरों का निवास और तुलसी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। गया जैसे पवित्र तीर्थों में पिंडदान करना चाहिए, जिससे पितरों को मोक्ष मिलता है। श्राद्ध पक्ष में सात्विक भोजन करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए और भगवान विष्णु, शिव और देवी लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। गरीबों और साधुओं को अन्न और वस्त्र दान करना चाहिए। ये दान पितरों की आत्मा को तृप्त करता है और वंशजों को आशीर्वाद दिलाता है। मित्रों, पितरों का आशीर्वाद केवल परलोक की शांति नहीं देता, बल्कि इस लोक में भी धन, सुख और तरक्की लाता है। इसलिए पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का वो कर्तव्य है जो हर संतान को अपने पूर्वजों के लिए निभाना चाहिए। याद रखिए, पितरों की कृपा से घर में समृद्धि आती है, संतान सुख मिलता है और हर संकट दूर हो जाता है। इसलिए इस पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को श्रद्धा और प्रेम से याद करें, उनका तर्पण करें और उनके आशीर्वाद से अपना जीवन धन्य बनाएं। जय पितृदेव।